हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। आई एम सो सॉरी कि मैं इस बारी थोड़ा लेट हो गई हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी काम पड़ गया था, जिस वजह से कि मैं लास्ट की जो 5 राशियाँ हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, मैं उनको करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मुझे उम्मीद है आप समझेंगे थोड़ा सा। तो यस, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये जो रीडिंग है ये आपकी जुलाई मंथ की है। इसमें हम देखने वाले हैं आप किस ऊर्जा में रहने वाले हैं जुलाई मंथ में, और आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आप किस माइंडसेट में रहेंगे, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, और आपका करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, हम सब देखने वाले हैं किन ब्लॉकेजेस को या चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो, और क्या ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे या कनेक्ट हो। तो जो भी चीज़ कनेक्ट हो वही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। अब इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, इस पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है प्लीज़। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो करना क्या है, आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको गाइड करेगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में कनेक्ट होने हैं, कहाँ पर कनेक्ट होने हैं। तो बेसिकली आपको वहाँ पर उन मैसेजेस को लेना है और गाइडेंस को फॉलो करना है, और ये हो तभी पाएगा जब आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस ऊर्जा में रहने वाले हैं। जेमिनी मिथुन राशि वाले जुलाई मंथ में सेलिब्रेशन, कैसे रहेगा, ड्रीम, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, सोर्स, गाइडेंस, हेल्थ, ओके, ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअलिटी, चेंज, वाओ, चैलेंज क्या फेस कर सकते हैं जेमिनी जुलाई मंथ में, अलोननेस, आइसोलेशन, बॉटम ऑफ द डेक है टोटलिटी, गाइस अगर आपको लग रहा है कि शफलिंग में देर लग रही है, बहुत टाइम निकल रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्हें शफलिंग देखना पसंद है आप इंजॉय कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, Queen of Wands, Star,
गाइस अगर आप अपने रिश्तों को लेकर के खासकर, ये मुझे जस्ट अभी वो मैसेज दे रहे हैं डिवाइन, कि अगर आप अपने रिश्तों को लेकर के कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर कुछ भी अप्लाई कर रहे हो अपने जीवन में, कह सकते हैं कि अपने रिश्तों को ठीक करने में, या फिर जो भी आप बेसिकली फ़ैसले ले रहे हो, जो करने के बारे में सोच रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, वो करते रहिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपके रिश्ते यहाँ पर बेहतर होंगे। आपके लिए यहाँ पर वो मैसेज है। जो बदलाव आप अपने जीवन में चाहते हो स्पेसिफिकली उन रिश्तों को लेकर के, वो आते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली जो भी आप काम कर रहे हो वो करते रहिए, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, इसलिए मैं बोलती हूँ कि स्किप ना ही करें वीडियो को, क्योंकि कई बार बीच में कुछ मैसेज आ जाता है तो मैं तभी बोल देती हूँ, और जिन्होंने स्किप कर दिया वो मिस कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, शफलिंग इतनी देर तक क्यों होती है, तो भाई ये शफलिंग तो मैं डिवाइन की मर्ज़ी से ही करती हूँ। वो जब मुझे बोलेंगे तभी मैं कार्ड निकालूंगी, ओके। तो थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर रखा कीजिए जब भी आप टैरो कार्ड्स देख रहे हैं। जल्दबाजी में देखने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 क्वींस आ चुकी हैं यहाँ पर आपके लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल, नेचर, एक कार्ड और लेना चाहूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द ग्रीन मैन, जो कि है फूल की एनर्जीज। ओके माय डियर जेमिनाई, तो यहाँ पर अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो जुलाई का महीना बहुत ग्राउंडेड रहने वाले हो, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एक प्रेम वाली ऊर्जा से, मतलब प्रेम कहने का मतलब ये है कि जैसे माँ होती है ना कि वो सेल्फलेसली अपने बच्चों के लिए करती है, अपने परिवार के लिए करती है, राइट। तो एक वैसी ऊर्जा में आप लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज है। अगर पिछले कुछ समय से आप बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, बहुत कियोस से गुजर रहे थे, तो ये महीने जो है आप बहुत, जिसे कहते हैं, ग्राउंडेड रहोगे और सोशलाइज भी रहने वाले हो, जैसे कि अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कनेक्ट होना और नई कम्युनिटी को ज्वाइन करना, नए फ्रेंड्स को इनवाइट करना, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और आपको यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप अपनी एनर्जीज़ को लाइट करोगे, उतना ही आप अपने जीवन में, जिसे कहते हैं कि ब्लेसिंग्स को इन्वाइट कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो आपकी एनर्जीज़ रहने वाली है ना, बहुत एक स्टेबल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि किसी चीज़ की होप, किसी चीज़ की खुशी है आपके अंदर, ठीक है। या तो वो चीज़ मिल रही है आपको, या फिर उसको मिल जाने की आपके अंदर खुशी है। कहने का मतलब कि वो, हाँ, वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, वो एक होप होता है ना, वो एक पॉजिटिव एनर्जीज होती है कि हाँ अब मेरा ही काम होने वाला है, या तो ये महीने वो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को सेलिब्रेट आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, या फिर उस चीज़ की, जिसे कहते हैं ना कि 99.9% वाली खुशी, कि हाँ ये 99.9% ये काम हो जाएगा मेरा, मुझे इसकी बहुत खुशी है और लगभग ये काम हो ही जाएगा, मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ, ठीक है। वो वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ही खुशी की एनर्जीज़ है, बहुत ही एक पीस, एक संतुष्टि की, जैसे कि आई रियली डोंट नो आप क्या कर रहे हो। आप देखो कि आप ये किस तरीके से आपसे ऊर्जा कनेक्ट हो रही है गाइज, क्योंकि ये मुझे ऐसा दिखा रहा है कि कुछ आपने मांगा था, कोई न्यूज़ आपकी तरफ यहाँ तो आ रही है, या फिर कोई क्लू आपको मिल रहा है। जो होप आपकी बिल्कुल कैंसिल क्लियर हो गई थी ना कि नहीं यहाँ कुछ मेरा काम बनने वाला नहीं है, या फिर यहाँ से मेरी कोई उम्मीद नहीं बंधी हुई है, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, जो मैं सोच रहा हूँ या फिर जो मैं सोच रही हूँ ना वो मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन ये मन तो वो उम्मीद बन रही है, वो सेटिस्फेक्शन है, वो एक, वो खुशी, वो होता है ना एक
क्लिंगी सी खुशी, मतलब ओके अब मेरा काम वो हो जाएगा, मुझे पता है। वो एक खुशी मैं अपने अंदर वो फील कर पा रही हूँ। वो एक गुदगुदी सी खुशी होती है ना कि हाँ यार ये सोचा था ये काम नहीं होगा लेकिन ये हो गया मेरा काम, मतलब एक वो वाली खुशी हो। आप मेरे इमोशन से, मेरी आवाज़ से समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वो खुशी, उस वाइब्रेशंस में आप यहाँ पर टैप इन कर रहे हो, जिसे आप अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। या तो वो काम इस महीने आपका हो जाना है, ठीक है, या फिर उसकी होने की उम्मीद बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बस वो करीब ही है, बस हो ही गया ये वो वाली एनर्जीज है, बहुत हैप्पी एनर्जीज है। हाँ देखिए, हालांकि ये यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज है, मनी को लेकर के, करियर को लेकर के भी है और रिश्तों को लेकर के भी, कप्स की भी ऊर्जा है। तो ये आपके केस में किसी भी एरिया को लेकर के हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए, ठीक है। या तो दोनों चीज़ों में, या दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। अगर माइंडसेट की भी बात की जाए, जैसे कि आप बहुत नॉस्टैल्जिक ये महीने फील करने वाले हो, नॉस्टैल्जिक इन द सेंस कि एक ना वही एनर्जीज है, ये वो वाली नॉस्टैल्जिक एनर्जीज नहीं है कि कुछ आप मिस कर रहे हो, कुछ आप कुछ अंदर मिसिंग चल रहा है, सैड एनर्जीज ऐसी नहीं है। माइंड में भी वो खुशी है, वो अच्छे पलों को, खासकर ये कोई कपल हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है आपका, ठीक है। कहने का मतलब कोई वो अच्छे पल हम कैसे बिताते थे, ठीक है, वो काम हम कैसे करते थे, उस समय हम कैसे जीते थे, मतलब वो पल हम जब एक साथ थे वो कैसा था, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। सीरियसली बोलूँ, हालांकि यहाँ पर वो कार्ड नहीं है, बट मुझे जो वाइब्स आ रही है जैसे किसी का रिकन्सिलिएशन यहाँ पर होने वाला है या हो रहा है, और कुछ ऐसी ऊर्जा भी आ रही है जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे ना, मतलब या फिर शादी में कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ जो भी यहाँ पर कपल्स देख रहे हैं, मतलब लव रिलेशनशिप में थे, उनका जैसे कोई काम बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। या तो घर वाले मान रहे हैं, ठीक है, वो उनकी रजामंदी मिल गई है, या फिर कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना कि बीच का रास्ता मिल जाना, वो बीच का रास्ता आपका मिल रहा है, जिस वजह से बहुत खुशी है। आप बहुत ऊर्जा से भरे हुए हो, अंदर से भी, मन से भी, आपका मन भी वैसा है और आपकी ऊर्जा भी, आपकी एनर्जीज भी वैसी है ये महीने। तो बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, ओके। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। तो डेफिनेटली स्टार की एनर्जीज है और सोर्स की भी ऊर्जा है, जो कि बता रही है बहुत पैशनेट एनर्जीज रहेगी, बहुत वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, और जिसे कहते हैं ना कि बहुत हैप्पी एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ। जैसे कि खास करके ये येलो ऊर्जा है, सक्सेस जैसे मिल रही है किसी चीज़ में, किसी रिश्ते को लेकर के, कुछ आपने जो भी विश मांगी थी, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट जैसे हो रही है, कुछ आपने मांगा था जो आपकी किस्मत में था वो आपको मिल रहा है इस महीने, या फिर वो मिलने वाला है, उसकी खुशी, मतलब वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके रिश्तों को लेकर के मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। सेक्सुअली भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो, ठीक है, अट्रैक्शन पावर्स आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ही क्रिएटिव आप रहने वाले हो, और जिसे कहते हैं ना एक अपने पार्टनर के साथ वो फ्लर्टी माइंडसेट में भी आने वाले हो। अगर आप लोगों के रिश्ते में कहीं, जो लोग यहाँ पर मैरिड कपल्स भी हैं, और सिर्फ मैं मैरिड कपल्स की ही बात नहीं करूँगी, जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उनकी भी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगा था कि कहीं आपके रिश्ते में दूरियाँ आ गई थी और उस वजह से वो स्पार्क, वो एक ऊर्जा आपके रिश्ते में वो ख़त्म हो गया था, तो वो चीज़ जैसे लौटती हुई ये महीने नज़र आ रही है। मतलब आपको अल्टीमेटली ये महीना जो है ना, आपको अपना रिश्ता, या फिर जिस रिश्ते के लिए आप ये बेसिकली देख रहे हो, वो उसमें पूरा 360 डिग्री यहाँ पर चेंज यहाँ पर नज़र आने वाला है आपको, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव चेंज मुझे यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके करियर की। तो करियर में माइंड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज है। सच्ची बोलूँ तो ये महीना जो है ना, आपकी तरफ जैसे ऑप्शंस, मुझे ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ऑफर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपको ना कुछ ऑफ़र किया जाने वाला है, अब आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, आपको बहुत लोग अप्रोच करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, देखिए यहाँ पर ना मैं सिर्फ ऑफर्स की ही बात नहीं करूँगी, ऑप्शंस की भी बात करूँगी। चाहे आप कुछ सीख रहे हो, चाहे ये स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप लोग करियर पाथ में ऑलरेडी हो, जॉब वगैरह देख रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी है, ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों की बात कर रही हूँ। तो आपको बहुत सोच समझ करके चूज़ करना है। अल्टीमेटली यहाँ पर चूज़ करने की बात हो रही है, ऑप्शंस हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो आपको सोच समझ करके चूज़ करना है, क्योंकि आपके पास 2 तरह के ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पर। कुछ ऐसा भी है जो आपको बिल्कुल गलत साइड पर जा सकता है, ठीक है,
कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपको गलत राह दिखा सकते हैं, या फिर आपके इनोसेंस का, आपके जिसे कहते हैं ना कि आपके भोलेपन का, आपके अच्छेपन का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको जैसे ये चीज़ें हज़म नहीं होती हैं कि आप इतने अच्छे क्यों हो, आप इतने प्योरिटी के साथ काम क्यों करते हो, राइट। तो वो आपको गलत ऑप्शन या गलत अपॉर्चुनिटी आपको दे सकते हैं, और जिसे आपको चूज़ बेसिकली नहीं करना है। और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, जो कि बताती है डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, उनकी गाइडेंस आपके साथ है। तो ये भी इंसान देखो, अगर देखा जाए ये कितना प्यारा इंसान है। मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ ना तो बहुत इनोसेंस झलकती है इस इंसान में। बेसिकली ये मुझे आपकी ऊर्जा ही लग रही है, यहाँ पर आप ही हो। और जो कि आप अगर देखिए, अगर आप ये महीने किसी तरह के लालच में नहीं फंसते हो ना, और अगर ऑनेस्टी के साथ अगर आप अपना काम करते जाते हो और उसी तरीके से आप अपने डिसीजंस बनाते हो ये महीने, बिलीव मी डिवाइन आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको यही बोलूँगी कि किसी तरह के लालच या शॉर्टकट में मत जाइएगा। कोई अगर इंसान आपको ये बोलने की कोशिश करे कि ये शॉर्टकट है या फिर इसमें तुम्हें बहुत मुनाफा होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मना कर दो बिल्कुल ही देखते ही, लेकिन हाँ, जब तक आपको आपकी इंट्यूशन नहीं बोले ना कि हाँ ये सही है मेरे लिए, या इस पर चलना मेरे लिए सही है, जहाँ आपको लगे ना कि कोई आपको बोल रहा है कि इसमें तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा, या ये तुम काम कर लो, या ये सीख लो, इसमें तुम्हें बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारे बहुत स्कोप है आगे, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो मतलब मेरी अंतरात्मा मुझे क्यों ऐसे थोड़ा क्लिक कर रही है, तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन पर डाउट नहीं करना है। जहाँ एक क्लिक हो गया ना, फर्स्ट क्लिक हो गया, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा सतर्क होकर के चलना है ये महीने जेमिनी आपको। जहाँ थोड़ा सा भी क्लिक हो गया आपको, वहाँ आपको उस पाथ को चूज़ नहीं करना है, उस ऑप्शन को चूज़ नहीं करना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप किसी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो जो आपको आगे जाकर के बहुत किसी समस्या में डाल सकती है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर आपने डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो किया तो आप बच जाओगे, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि किसी इंसान ने आपको फंसा दिया है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में ये महीने आ रहा है आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए। अगर ये पहले ही पास्ट में आपकी ये प्रॉब्लम हो चुकी है, या रीसेंट पास्ट में हो चुकी है, या जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना तब ये कारनामा हो चुका है कहने का मतलब किसी ने आपको फंसा दिया और आपको पता चल चुका है, आप तो फंस गए हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में ये महीने कोई ना कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा बंदा आएगा जो आपको सिचुएशन से बाहर निकालेगा, जो डिवाइन अपनी तरफ से भेज रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको उस प्रॉब्लम में से बाहर लेकर के आएगा ही आएगा। बस देखो ये बात याद रखना, किसी शॉर्टकट, किसी लालच में आपको नहीं जाना है, किसी तरीके का गलत रास्ता आपको बेसिकली चूज़ नहीं करना है, ओके। अगर कोई गलती पहले हो चुकी है तो उस गलती को आपको ये महीने दोबारा नहीं दोहराना है, अब तो नहीं दोहराना है जब आप ये वीडियो देख चुके हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो भाई हेल्थ को लेकर के थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा नहीं कहूँगी, थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पर हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हो आप लोग। मे बी ये मेंटल हेल्थ भी हो सकती है आपकी, और फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, ठीक है। आपके आसपास सीरियस नोट पर बोलो ना, जैसे कि कुछ लोगों के आसपास ना, आप ये देख लीजिएगा आप ये कौन सा एरिया है आपकी लाइफ का, खास कर जैसे कि बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, ओके, और आप उस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हो, जैसे कि आपको चीट किया जा रहा है। यहाँ पर भी वो एनर्जीज मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये काम हो चुका है, ओके। डोंट वरी, आपको डिवाइन यहाँ से बाहर निकालेंगे, बस थोड़ा सा अलर्ट रहो, उस गाइडेंस को देखने की कोशिश करो, उसे लेने की कोशिश करो। मे बी वो आपके अंतर्मन से आ रही है, कोई बंदा या कोई मतलब पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना मेंटल हेल्थ की बात मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो मेंटल हेल्थ, या फिर ये किसी तरीके का कोई चेंज हो सकता है आपके जीवन में, या फिर ये जो भी चीज़ हुई है ये आपको बहुत परेशान करे, जिस वजह से कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट कर रही है ये महीने। और उस वजह से हो सकता है कि फिजिकल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो फिजिकल हेल्थ आपकी उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, तो उससे भी आप सफ़र कर सकते हो, ओके। ऑलरेडी अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हो तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा ना आप अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज कर लो ये महीने। मतलब कुछ वक्त ना कहीं चले जाओ, मतलब किसी ऐसी जगह पर जहाँ आपको पीस मिले कुछ दिन के लिए, ठीक है, ताकि आप अपने आप को दोबारा से रेडी कर पाओ,
ओके क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा मुझे कुछ ऐसा दिखा रही है कि हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ लोगों की फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं है, उसको लेकर के कुछ ट्रैवलिंग यहाँ पर आ रही है। ओके कुछ ट्रैवलिंग है, मे बी ये ट्रैवलिंग आपको सुनने में हो सकता है ऐसा लगे कि अरे क्या इससे क्या ही होगा मेरे जीवन में या फिर मेरी हेल्थ पर क्या ही असर पड़ेगा, बट बिलीव मी ये ऑलवेज कार्ड यही बताता है कि ये जो ट्रैवल है ना आपको सही ना लगे बट इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। वहीं अगर किसी बीमारी से कोई जेमिनी यहाँ पर जूझ रहे हैं, आपके लिए भी यहाँ पर ट्रैवल की ही ऊर्जा है। ओके तो ये ट्रैवल से हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है कि अरे मेरी ये प्रॉब्लम, ये जो भी मेरी बीमारी है ये आज तक तो ठीक हुई नहीं है, लेकिन अब कहाँ जा कर के ठीक होगी। तो मैं कहूँगी ये जो अब वाली ऊर्जा है ना, ये एक लास्ट चांस दे दो, ठीक है, क्योंकि आपको भले ही रास्ता ठीक नहीं लग रहा हो या आपको नहीं दिख रहा हो कि आगे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट मिला नहीं है। कहते हैं ना कि अगर करने से क्या मतलब, अगर कर लोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो वहीं के वहीं, ठीक है। अगर कर लोगे तो कुछ शायद अच्छा रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा एक रिबर्थ की एनर्जीज है और ये फोगी एनर्जीज है। इट मीन्स कि ये रास्ते पर आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि आगे मिलेगा क्या, कुछ होगा अभी कि नहीं होगा, तो इस पर ट्रस्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। तो अपनी मेंटल हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खासकर ये स्ट्रेस की वजह से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। स्पिरिचुअली अगर बात की जाए, ये मुझे कार्ड्स दोनों सिर्फ मुझे यही मैसेज दे रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स और चेंज की एनर्जीज जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। भाई ये महीना आप एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरोगे और आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपकी साइकिक पावर्स जो हैं वो बहुत 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 हाइटेंड रहने वाली हैं, बहुत बहुत ओपन रहने वाली हैं। आप चीज़ों को सेंस कर पाओगे, फील कर पाओगे ये महीने, ठीक है। और आपको बेसिकली अपनी सेंसिटिविटी से ना कनेक्ट होना है। और ये एनर्जीज मुझे ये भी मिल रही है कि थोड़ा ना नेचर से कनेक्ट हुई है। ये जो भी स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस आपका आ रहा है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो ना, बेसिकली आपको थोड़ा सा ना नेचर से यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अगेन थोड़ा ना जैसे कि कुछ चेंज करने की बात हो रही है, एनवायरनमेंट चेंज करने की बात हो रही है, कुछ वक्त के लिए कुछ सिचुएशन चेंज करो, ठीक है, नेचर से कनेक्ट हो। और ये मंथ जितना आप अपनी साइकिक पावर्स मतलब अपनी सेंसेस को फॉलो करने वाले हो, उतना आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ोगे। ये वक्त बदलाव का है और ये जो भी चेंजेस, ये जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके जीवन से जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, या फिर जो नई चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो, ओके, उन्हें रिसीव करो। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये चेंज का कार्ड बहुत डिफरेंट है। ये कहता है कि अपने बैलेंस को कहीं ना कहीं आपको खोना नहीं है। इस बदलाव में आपको अपने अंदर के बैलेंस को नहीं खोना है, तभी आप बिल्कुल सही डिसीजंस बेसिकली अपने जीवन में इस मूवमेंट पर ले पाओगे। अगर आप अंदर से आउट ऑफ बैलेंस रहे, या मैं कहूँगी इम्बैलेंस रहे बेसिकली, तो फिर आपको जिसे कहते हैं ना, आप वो अपने दिमाग से वो सही डिसीजन आप नहीं ले पाओगे, ना तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे, ओके, ना ही आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो उसके लिए आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो मैटर नहीं करता है, आप अंदर से कितने बैलेंस हो ये मैटर करता है। तो इस महीने आपको फोकस किस पर रखना है, आपके इनर पीस पर, आपके इनर बैलेंस पर, कि आप कितने बैलेंस हो, क्योंकि वो मैटर करता है। तभी आप सही डिसीजंस ले पाओगे, ठीक है, तभी आप डिवाइन की गाइडेंस को भी फॉलो कर पाओगे, तभी आप चीज़ों को सही तरीके से समझ भी पाओगे। अब बात कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पर। देखिए, चैलेंज आपके लिए यही है, यहाँ पर हर्मिट की ऊर्जा है और 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है कि आपके पास ऑप्शंस या फिर अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, आ रही हैं, आपकी तरफ खींची आ रही हैं, पर कितना आप अपनी विजडम को फॉलो करते हो ये डिपेंड करता है, ठीक है। और ये क्या है कि आप लोगों को तो गाइडेंस दे देते हो, ये महीना ना थोड़ा चैलेंजिंग इस तरीके से रहेगा कि अब वाइजली चीज़ों को लें। मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। आपको करना क्या है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, ठीक है, क्योंकि आप दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो, यहाँ पर वो मैसेज है, ठीक है। अगर आप अपनी सिचुएशन को बेसिकली ऐसे देखो कि सामने वाला पर्सन है, ओके, वो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है, अब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, ओके, ये नहीं देखना कि आप उस सिचुएशन में फंसे हुए, अब आप उस सिचुएशन में उसको क्या गाइड करोगे, और एग्जैक्टली जो आप उस पर्सन को गाइड करोगे, उस गाइडेंस को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। खासकर ये गाइडेंस जो है ना आपकी, ये जो मैंने आपको बताया है कि कुछ है, कोई आ सकता है आपके जीवन में, या आपकी इनर गाइडेंस है, ओके। बहुत से लोगों के लिए उनकी इंट्यूशन है, आपको अंदर से वो गाइडेंस मिल रही है, आपके अंदर ही है वो चीज़,
जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी, जिस सिचुएशन में भी आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो। आई रियली डोंट नो, मुझे हालांकि आज तक मैंने इस कार्ड को इस तरीके से रीड नहीं करा है, बट आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस सिचुएशन में कहीं फंसे हुए हो। ओके, अभी आप देखिएगा आपसे कितनी ऊर्जा ये कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये यही एनर्जीज है कि जिस भी सिचुएशन में आप ये महीने फंसते हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो आपके जीवन का, आपको जो है वाइजली आपको उस उसमें से बाहर आना है। वाइजली इन द सेंस कि आपको ये सोचना है कि सामने वाला पर्सन इस सिचुएशन में अगर फंसा हुआ है, या मेरा कोई फ्रेंड अगर इस सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो मैं इसको क्या गाइड करूँगा या करूँगी। ओके, थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल हो जाओ, उस सिचुएशन में अपने आप को पाओ ही मत, किसी और को पाओ, तब आप बहुत अच्छे से अपने आप को गाइड कर पाओगे। ओके, और यहाँ पर ओवरऑल गाइडेंस भी आपके लिए यही है, नेचर, आइसोलेशन और सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखो सिचुएशंस तो ये महीने भी आपके आसपास खासकर मुझे ना आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लग रहा है, सीरियसली बताऊँ तो क्योंकि आपके रिश्तों में तो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। ओके, और आपकी तरफ ना देखिए अगेन यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी वही है, इस सिचुएशन में जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो। देखो जब हम किसी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं ना जेमिनी, और उस वक्त अगर हमारे पास कोई पर्सन आ जाए ना, या फिर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो हमें एक लालच दे दे कि इसमें तुम्हारा बड़ा फ़ायदा होने वाला है, तो हम कुछ नहीं देखते ना आओ दिखते ना ताओ, हम बस कूद पड़ते हैं कि अरे इसमें हमारा फ़ायदा होने वाला है, भले ही ये गलत रास्ता है, कूद पड़ो। पता होता है, इंट्यूशन बता रही होती है, लेकिन हम ना उसको सुनते नहीं हैं, राइट। ये एक ह्यूमन नेचर होता है। तो आपको बोला जा रहा है, ये आपको अलर्ट किया जा रहा है, आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है कि अगर इस महीने आपने अब किसी भी तरह से अपने जो आपकी तरफ कोई लालच फेंक रहा है या कोई शॉर्टकट फेंक रहा है किसी भी एरिया को लेकर के, अगर आपने उसको फॉलो करा तो उसमें आपको रिजल्ट बहुत नेगेटिव मिलेंगे। फिर उसके लिए आप तैयार रहिएगा। वो पल भर की खुशी होगी आपकी कि ओके इसमें मुझे फ़ायदा है, हालांकि उसमें फ़ायदा होगा नहीं, वो आपके लिए एक ट्रैप है। पीछे देखो, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे जैसे सब घूम रहे हैं, आपको जैसे फंसाया जा रहा है यहाँ पर किसी तरीके के ट्रैप में कि ओके ये तो बंदा फंस गया हमारे ट्रैप में, ठीक है। तो आपको बेसिकली इस तरह के ट्रैप में फंसना नहीं है, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होगी आपको। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ऑनेस्टी के साथ, चाहे लॉन्ग कट ही क्यों ना हो, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको करना पड़े, ओके, लेकिन आपको अपनी को, अपने पैशन को, अपने प्योरिटी को, अपनी ऑनेस्टी को आपको बिल्कुल नहीं खोना है। और लॉन्ग कट से आपको डरना नहीं है। डिवाइन के बच्चे तो यही करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको डिवाइन पर ट्रस्ट है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी। और अगर आप ऑलरेडी किसी सिचुएशन में फंस गए हो, डोंट वरी, वहाँ से आपको निकाला जाएगा। लेकिन अगेन बोलूँगी, शॉर्टकट, या फिर मैं जैसे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि अगर आपको कोई जॉब ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ही क्यों नहीं चाहिए, या कोई प्राइवेट जॉब ही क्यों नहीं चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप रिश्वत दे रहे हो, ये गलत है। आप एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, आप अपनी तरफ से हार्डवर्क कीजिए, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, वो अच्छी बात है। वो नहीं मिल रही जॉब, दूसरी जॉब कर लो। लेकिन आपको जहाँ कोई बोले कि हाँ ये हम तुम्हें जॉब दिला देंगे, तुम हमें इतने पैसे दे दो, या तुम हमारे लिए ये काम करो, यहाँ पे मैं ओपनली बोल रही हूँ, सॉरी, तो आपको वो काम नहीं करना है। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये महीने हेल्प आपके लिए होगी, दो तरह की हेल्प होगी, एक अच्छी और एक बुरी, ठीक है। अब वो आपको देखना है कि आपको किस पर यकीन करना है, किस पर यकीन नहीं करना है। किसी चीज़ के पीछे मतलब तेज़ी से भागोगे, बिना सोचे समझे भागोगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ें लेने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, जाल में फंस जाओगे, ट्रैप में फंस जाओगे। धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर चलोगे, भले ही जितने भी दिक्कतों का सामना कर रहे हो, आगे जा कर के फॉर श्योर स्टेबिलिटी मिलेगी, मन की शांति भी नहीं खोगे, वो संतुष्टि भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी। ओके, ये चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है, जेमिनी, देख लेते हैं। ओके गाइज, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं जुलाई मंथ में, इसी मंथ में 15 और 16 जुलाई को 2 डेज़ की व्हाट्सएप वर्कशॉप लेकर के आ रही हूँ। उसमें बेसिकली है क्या, मैं आपको इटालियन फोक शायर सिखाने वाली हूँ। ये सिर्फ 2 डेज़ की वर्कशॉप होगी। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि जो भी आप बेसिकली अपने जीवन में प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, कोई भी एरिया,
इवन वो कोई आपका लीगल मैटर ही क्यों नहीं हो, आपके रिश्ते क्यों नहीं हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी, इवन फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो उन फॉक्शायर से आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में है, फॉक्शायर चैंट किया, अपनी सिचुएशन को बदल दिया, ठीक है। अगर आप भी इन ब्लेसिंग वर्ड्स को लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस 2 डेज़ की वर्कशॉप में। ये जो ये वर्कशॉप कोई लाइव वर्कशॉप नहीं है, ये जूम वर्कशॉप होगी। मैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली वहाँ पर कोर्स शेयर करूँगी और आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली आप उनको देख सकते हो, वो ऑलवेज़ आपके पास ही रहेगा, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट रखा नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी को शेयर कर पाएँ। क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी बड़ी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर के आप इधर उधर जाते हो, ठीक है, पंडितों के पास जाते हो और टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हो कि मेरी लाइफ में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मैं ये चाहती हूँ जो चीज़ें आप खुद से चेंज कर पाओ, एटलीस्ट वो तो करो, ठीक है ना। गाइडेंस एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ मनी इश्यूज चल रहे हैं, अब आपको उसको चेंज करना है, या फिर आपने लोन इतने ले रखे हैं, आपसे वो नहीं उतर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कुछ ऐसा मैजिक हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई है, 2 दिन बाद एग्जाम्स है, कैसे फोकस करोगे? फॉक्शायर है उसके लिए। रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपस में एक दूसरे से नहीं बन रही है, ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते, जो भी चीज़ है उसके लिए फॉक्शायर्स हैं। वीज़ा अप्लाई कर रखा है, आ ही नहीं रहा है, उसके लिए फॉक्शायर है, ओके। लीगल मैटर्स है, कुछ लीगल इश्यूज़ में आप फंस गए हो, उसके लिए फॉक्शायर्स हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है, क्योंकि आई थिंक मैंने 2 दिन में पता नहीं कितने लोगों को ब्लॉक कर दिया है, बोलने के बावजूद लोग कॉल करते हैं, और एक बार नहीं 3-3 4-4 बार। और अब तो मैंने ये बना दिया है कि 2 बार से ज़्यादा, तीसरी बार किसी की कॉल आए तो सीधा ब्लॉक, ठीक है। तो प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, अदरवाइज़ मैं ब्लॉक कर देती हूँ। और आप जो है सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, पर्पस बोल के कि आप किस पर्पस के लिए मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं एनर्जी एक्सचेंज मतलब अमाउंट भी आपको बता देती हूँ कि इसकी कितनी पेमेंट है। 799, ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ है, ओके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 800 भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके सारे एरिया वहाँ पे कवर हो रहे हैं। मैं कहूँगी सारे सॉल्यूशंस है, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ कवर है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार की इन्वेस्टमेंट है आपकी ये बेसिकली, ठीक है, और आप उसको पूरी ज़िंदगी अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा आप अपनी भी मदद कर सकते हो, आप दूसरों की भी, इवन अपने घर वालों की, अपने दोस्तों की, उनकी भी मदद कर सकते हो उनकी लाइफ में चेंजेस लाने में, ओके। तो ये वक्त है कि आप अपने लिए कुछ करें, अपने लिए एक सही जगह इन्वेस्ट करें, राइट। तो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। जेमिनी, मिथुन राशि, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। रूट चक्रा, stand your ground, okay, shadow, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ठीक है। ये मे बी आपकी अभी की ऊर्जा हो सकती है, ओके। देखिए, सबसे पहले तो आपका कार्ड नीचे गिर गया, वेट गाइस, ओके। ये महीने आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है। रूट चक्रा थोड़ा सा वीक है यहाँ पर। रूट चक्रा पे काम करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में फाइनेंसेस को लेकर के, करियर को लेकर के आपको फियर्स हैं, इंस्टेबिलिटी है, तो प्लीज़ अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए। रेड कलर को तो अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, ठीक है। रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो और रेड कलर के कपड़े वियर करो। और रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि बीट रूट हो गया, चकुंदर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। बीट रूट हो गया, मतलब जो जड़ वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको आपको खाना है जितना हो सके, उससे भी आपका रूट चक्रा जो है हील होता है। इसके अलावा आप रूट चक्रा की, बीज मंत्रा की चैंटिंग आप कर सकते हो, मेडिटेशन आप कर सकते हो, कलर थेरेपी आप कर सकते हो। मैनी टाइम्स मैंने अपने वीडियोस में बताया, अदरवाइज ना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर है स्टैंड योर ग्राउंड, ओके। यहाँ पर शेडो का कार्ड है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी शेडो का कार्ड। ये कार्ड क्या है? ये बेसिकली मून का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि भाई ये महीना आपके सामने ना अच्छाई और बुराई आने वाली है। फेस करोगे आप,
अपने ही अंदर की अच्छाई और बुराई को। कैसे? सामने वाला आपको उकसाएगा, अब आपको देखना है आपकी कौन सी साइड हावी है। मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम आपके अंदर ही है, ये सबके अंदर प्रॉब्लम है, मेरे भी अंदर भी है, ठीक है। हम सभी के अंदर एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अब आपको देखना है आपको किसको हावी होने देना है। अगर नेगेटिविटी हावी हो रही है तो उसको दबाना कैसे है और पॉजिटिविटी को ऊपर कैसे करना है। तो ये वक्त है फेस करने का, ओके, और सही डिसीजंस लेने का। स्टैंड योर ग्राउंड। आपको बोला जा रहा है जो भी हो जीवन में भाई, जो भी भूचाल आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, अपना आपको झुकना नहीं है, आपको अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी ऑनेस्टी को खोना नहीं है, आपको बैक नहीं होना है, किसी भी कीमत में अपना स्टैंड लेना है। ये भी 7 ऑफ वॉन्ड्स की ही ऊर्जा थी, ये भी 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, ठीक है। तो स्टैंड लीजिए, आपको डिवाइन ये महीने दोबारा बोल रहे हैं, आपके लिए यही गाइडेंस है। उस जितनी मैं कहूँगी कि ये महीना ना वो है, जो दिक्कत आए ना उतने डबल ट्रिपल आपको अपने अंदर की फायर एनर्जीज को बढ़ा देना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, मैं फेस करूँगा। इस ऊर्जा के साथ आपको उसको डील करना है। और ये मान लीजिए, अपने ऊपर डाउट मत कीजिएगा कि आप वो कर सकते हो। ये चैलेंज अगर आपके पास आया है, याद रखिएगा वो चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स उन्हीं के पास ही आते हैं ना जो उनसे डील कर पाते हैं। अक्सर हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर लेता है, वो है वो कार्ड आपका दिमाग का कार्ड भी है, ठीक है। वो आपको कंट्रोल कर लेता है, जिस वजह से कि आप पीछे हट जाते हो, या फिर मैं कहूँगी कि उन चीज़ों से उस तरीके से डील नहीं कर पाते हो। अगर लोअर वाइब्रेशंस में अगर आप चले जाओगे तो कैसे डील करोगे, राइट। तो आपको अपनी ऊर्जा को यहाँ पर बढ़ाना है। होप का कार्ड है, होप का कार्ड यही बोल रहा है कि आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, अपने होप को नहीं खोना है। और दूसरा, आपकी जो अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है ना, उसको फॉलो कीजिए। दैट्स इट। कर सकते हो, डील कर सकते हो, अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना है। फिर देखो कैसे वो सिचुएशन भागती है, ठीक है, कैसे नेगेटिविटी भागती है आपके जीवन से, ओके। तो येस माय डियर, बेसिकली ये वक्त है ना अब एक नई शुरुआत करने का, ये वक्त है। अब देखो, खुद तो लड़ ही रहे हो, अब डिवाइन पर भी साथ में भरोसा करना है, यूनिवर्स पर भरोसा करना है, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना है साथ साथ, ठीक है। तो येस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को गाइस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज है तो वो उन तक पहुँच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ, ठीक है। और दोबारा से बता रही हूँ कि 15 और 16 को जो है फोक शायर्स की वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है 2 डेज़ की, ओके। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड थैंक यू so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.